बाजार में एक बात आपको अब समझनी होगी कि जो कैश है ना वो रियलिटी है, नई रियलिटी है। आपको पसंद आए या ना आए, अब बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें कैश पसंद नहीं आ रहा, ठीक है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो रियलिटी है। अब आपको उसके साथ ही ट्रेड करना है और हो सकता है एक बिट टाइम हम रियलाइज करें कि परहैप्स ये सही था, लेकिन वो हमें बाद में पता चला। लेकिन अभी तो फैक्ट ये है कि आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है वो कैश के हिसाब से ही करनी है, ठीक है। 315 to 330 का जो सेशन है ना, उसको अब आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें। अब जैसे वो कॉल थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब कल बहुत लोगों के उसमें स्टॉप लॉस लगे होंगे, ठीक है, कॉल्स में, और ऐसे में और पुट्स में बहुत अच्छी एग्जिट मिली होगी। जिन्होंने पुट सेल की होगी, और पुट सेल करना बहुत लोग रिस्क लेते हैं, उसमें पुट सेल करना बहुत बड़ा रिस्क होता है, उसमें उनका एक ज़बरदस्ती का स्टॉप लॉस लगा होगा जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा। तो या तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप 3:15 बजे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके उसके बाद 340 के करीब दोबारा उसको रिविजिट करने की कोशिश करें, ठीक है। ज़्यादातर 315 to 330 के जो मूव है ना वो रिवर्स हो जाते हैं। अब वो जो इमेज थी ना, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत लोगों को इमेज समझ नहीं आ रही थी, है ना। कैश के दौरान जो आई चाल है उसका अगले दिन रिवर्सल होता है नॉर्मली। 75% टाइम्स बाजार खुलते ही रिवर्सल होता है, 75% ऑफ द टाइम्स। और क्योंकि हो क्या रहा है, कैश के टाइम पे बहुत कम वॉल्यूम में सौदे हो रहे हैं। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर सेबी से अपील करूँगा, आई थिंक अगेन वो डेटा देखें, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत कम वॉल्यूम में निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के मूव आ रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहे हैं कॉल और पुट में। ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो जेन स्ट्रीट वाला मामला था, कहीं ये जेन स्ट्रीट पार्ट 2 तो नहीं प्ले आउट हो रहा है ना। तो और इसको जैसे कहते हैं ना, निप इट इन द बड, पहले ही आपको करना जरूरी होता है उसको, तो इसके लिए उसका ध्यान रखें। अब मैं आपको 5-6 स्टॉक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर कितना रिवर्सल हो रहा है अगले दिन। अदानी एंटरप्राइजेस 100%, सन फार्मा 100%, अदानी पोर्ट 94%, बेल 94%। 100% मतलब आज इतना गिरे थे तो कल उतने ही वापस चढ़ के मिले। एग्जैक्टली। ओके। जितना आप कैश में गिरे उतना आप सुबह सुबह 9:15 पे उतना मूव आ गया। ओके। 9:15 पे उतना मूव आ गया सुबह, सिंपल, पहली ट्रेड में, ठीक है। तो ऐसे में ना आप अपनी पोजीशन जो है ना वो 3:15 से 3:30 के मूव के ऊपर मत चेंज करिए। मेरे लिए कहना आसान है क्योंकि मैं कमेंटेटर हूँ, ट्रेडर के लिए बहुत मुश्किल है, आई एम श्योर। आपका स्टॉप लॉस लगता दिख रहा होता है, दिख रहा होता है ना, मार्क टू मार्केट दिख रहा होता है, एकदम से आपकी फिंगर्स कांपती है, अगले दिन का ओवरनाइट रिस्क लूं या ना लूं। और ये तो चलिए फिर भी एक जरूरत है ना कि अगले दिन आपके क्यूज भी आपके फेवर में होंगे। बाई चांस अगले दिन वाकई में अगर 200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो गया तो क्या करेंगे आप? तो बल्कि 3:15 से 3:30 के मूव के उल्टी पोजीशन लेने की भी कोशिश करें। इसमें ध्यान रहे, एक रिस्क ये रहेगा कि ओवरऑल मार्केट का रिस्क होता है कि अगर ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया, कुछ हो गया तो क्या होगा, है ना। इसके अलावा बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मौके जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं, मगर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब जैसे पेटीएम है, डिवीज लैब्स है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। पेटीएम की बात की थी हमने 1100-1200 से, आज वो 1700 आ गया है। और ये पूरी की पूरी जो रैली है ना स्क्रीन पर प्ले हुई, कितनी बार हमने उसको चार्ट जीपीटी या स्पॉटलाइट में इंक्लूड किया, तो लंबा चार्ट रखें प्लीज। ये देखिए, डिवीज लैब्स की हमने 3 महीने पहले बात की थी कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल तेजी है। डिवीज और लॉरस लैब्स, 2 स्टॉक्स की बात की थी, वो जो एपीआई वाले स्टॉक्स थे, कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल तेजी है। और ये देखिए आप 6000, 7000, 8000 किस भी लेवल पे लिया आपने, यहाँ पर पैसा बनाया। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चरल तेजी वाले स्टॉक्स ढूंढने और उनमें बने रहना है।